and welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड कि और ज़्यादा जो फार्मेसी के आईएमपी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए बिकॉज कि यूट्यूब के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं फार्मेसी के लिए. सो कुछ वीडियोस मैंने पहले बना कर रखे हुए हैं जिसमें कि डेसिमल, सेंटीसिमल, एलएम पोटेंसी मतलब कि 50 मिलीसिमल पोटेंसी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस ओल्ड मेथड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था उसके क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो जिससे कि आपका जो दूसरे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द मदर टिंचर. ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था वो मेरा था कि ओल्ड मेथड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है. तो उसी के साथ साथ अगर हम चले तो उसी चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि भाई मदर टिंचर क्या होता है और इसके साथ ही दूसरे जो क्लासेस है उनका जो ओल्ड मेथड के अंदर प्रिपरेशन होती थी वो सारी चीज़ें दी गई हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट मैं उसी से ही स्टार्टिंग करने वाली हूँ. तो आज हम मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे मदर सब्सटेंस और जो मदर सॉल्यूशन है उसके बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट मदर टिंचर जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एग्जाम के रिलेटेड. तो एग्जाम के रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे ही यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे. आसपास की दूसरी सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो फर्स्ट थिंग विच इज़ अ डेफिनेशन. सो इट इज़ अ ड्रग. फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ड्रग है. तो आप जब आगे पढ़ोगे फार्मेसी के अंदर तो आपको डेफिनेशन आएगी ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, रेमेडी क्या है. तो ये क्या है, ये सिर्फ एक ड्रग है. ड्रग का मतलब ये होता है जिसके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ओनली दिस थिंग. ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ड्रग. और ये ड्रग है जिसको कि हम प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं. तो ये एक तो फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर होती है. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकली मतलब कि जो मेडिसिन बनाने के लिए जो जो एक पूरा कस्टम है जिसको कि हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं. तो उस तरीके से प्रिपेयर होती है फ्रॉम मतलब कि किस में से ये प्रिपेयर होती है, ड्रग सब्सटेंसेस. ओके, क्रूड सब्सटेंसेस आप भी कह सकते हो ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम. मतलब कि जो हमने सोर्सेस ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन देखा था उसके अंदर हमने देखा था वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर मिनरल है, केमिकल्स है, इनकॉन्ट्रीबिलिया है. ठीक है, तो उसके अंदर से सिर्फ जो वेजिटेबल और एनिमल किंगडम के जो सारी मेडिसिन हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं वाया मदर टिंचर. ठीक है, तो वेजिटेबल और एनिमल किंगडम में से हम ड्रग सब्सटेंस लेते हैं उसको फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर करते हैं. अब प्रिपेयर भी किस तरीके से करेंगे, बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज अ व्हीकल. ठीक है, हमारे होम्योपैथी के अंदर व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हीकल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके देख लेना. तो यहाँ पर क्या बात है कि भाई व्हीकल हम कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ. अब लास्ट में ये बात होती है कि किस प्रोसेस से हम ये मेडिसिन हम ये मदर टिंचर बनाएंगे. तो प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं. यहाँ पर ये बात याद रखना कि यहाँ पर हम जो ओल्ड मेथड है उसके रिलेशन में नहीं पढ़ रहे लेकिन एक मदर टिंचर अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो इसको किस प्रोसेस से हम बनाते हैं, बाय द इमर्शन which is a one process. Second thing maceration जो कि एक दूसरी अलग प्रोसेस है, एंड लास्टली परकोलेशन. ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस से हम मदर टिंचर बना सकते हैं. अगेन अगर हम पूरी डेफिनेशन को पढ़े तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी कि इट इज अ ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज अ व्हीकल बाय द प्रोसेस ऑफ इमर्शन, मैसेरेशन एंड परकोलेशन. ठीक है, तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर दूसरी चीज देखेंगे जो कि है डिजाइनेशन. मतलब कि अगर हमें कहीं पर लिखना है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को हमने किस तरीके से बनाया है, या फिर तो इसका हमने मदर टिंचर बनाया है, मदर सब्सटेंस बनाया है, या फिर तो मदर सॉल्यूशन बनाया है, तो उसको हम किस तरीके से डीनोट करेंगे. तो इसको डीनोट करने के लिए हमारे पास ये एक साइन है जिसको कि हम जब फिजिक्स पढ़ते थे तब इसको हम थीटा कहते थे. और अब इस थीटा को हम एज अ मदर टिंचर कंसीडर करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको बताना है कि आपके पास एकोनाइट का मदर टिंचर है तो आप उसको लिखोगे एकोनाइट, उसके बाजू में थीटा. ठीक है, तो बस ये इसका डिजाइनेशन हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे इसके व्हीकल के बारे में जो कि हमने यहाँ पर आगे पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज अ व्हीकल हम यूज करते हैं. तो अब हम देखेंगे कि भाई व्हीकल
मदर टिंचर जो सारे के सारे हैं वेजिटेबल या फिर तो एनिमल किंगडम के कोई भी सब्सटेंस लेकर जब आप मदर टिंचर बनाते हो तो उसके व्हीकल के लिए आप क्या यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। बिकॉज क्यों क्यों हम इसको यूज करते हैं, बिकॉज कि नो अदर व्हीकल इज अ यूनिक पावर ऑफ एक्सकर्शन ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द क्रूड ड्रग। ठीक है, तो मदर टिंचर क्या है, वो डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग सब्सटेंस से मिलता है। क्रूड ड्रग सब्सटेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें सिंपली किसी भी फ्लावर में से मेडिसिन बनानी है, ठीक है, आपको अभी इतना ज़्यादा मेडिसिन के नाम के बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इतना समझो कि अगर आपको कोई फ्लावर में से मेडिसिन बनानी है तो वो जो फ्लावर है उसको हम क्रूड ड्रग सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद हम उसको चॉप करेंगे, उसके बाद जो भी आपको प्रोसेस से मदर टिंचर बनाना है उस प्रोसेस से आप मदर टिंचर बनाओगे। तो उस जो फ्लावर के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, बिकॉज कि हमें वो फ्लावर नहीं चाहिए, उस फ्लावर के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो चाहिए। तो उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के पास ही है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को यूज करते हैं। दूसरा है कि ऑल्सो प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन। अब हमने यहाँ पर देखा कि हम मदर टिंचर किस सब्सटेंसेस का बनाते हैं, तो वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस का। तो हम बायोलॉजिकली भी सोचे तो इन रिलेशन विद केमिकल मिनरल्स, ठीक है, इन सब के रिलेशन के अंदर जो एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपने एक फ्लावर की बात करें तो अगर आप एक फ्लावर को खुली हवा में 2 दिन तक रखोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन सेम वे अगर आप फॉस्फोरस को खुली हवा में नहीं रख सकते, कोई भी दूसरा कोई भी मेटल ले लो, स्टेनलेस स्टील ले लो, ठीक है, स्टील को अगर आपने खुली हवा में रखा है तो वो खराब नहीं होगा। तो जो वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस हैं वो बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं और उनको डीकम्पोज ना हो उसके लिए ही हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का यूज करते हैं एज अ व्हीकल। दूसरा है कि मदर टिंचर रिमेन गुड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसके लिए हम एज अ जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है एज अ व्हीकल यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर्स। अब बात करेंगे कि बाय प्रिपरेशन ऑफ द पोटेंसी फ्रॉम द मदर टिंचर क्या होता है। तो जो मदर टिंचर है उसको ये समझो कि जैसे हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है मदर टिंचर। दैट मीन्स कि हमें घर बनाना है तो हमें सीमेंट की ज़रूरत होगी, हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, ठीक है, लेकिन उस सीमेंट को बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको मिक्स करके सीमेंट बनाना पड़ा, ठीक है, लेकिन एक घर बनाने के लिए वो एक बहुत ज़रूरी और एक बेसिक चीज़ है। इसी तरीके से मेडिसिन बनाने के लिए मदर टिंचर जो है वो एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसको भी हमें बनाना पड़ता है, वो हमें नेचर की तरफ से नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आके समझाया कि जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मदर टिंचर। लेकिन जब मेडिसिन बनाने की बात आती है तो हमें उसको पोटेंटाइज करना पड़ता है, उसकी पोटेंसीज बनानी पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए जो एक बेसिक कंपोनेंट है वो है मदर टिंचर, ठीक है। जो पोटेंसी हम बनाते हैं वो हमने जो स्केल्स पढ़ी थी सेंटीसिमल स्केल और डेसिमल स्केल, ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी मदर टिंचर देखेंगे, मदर सब्सटेंस देखेंगे, मदर सॉल्यूशन देखेंगे, उसके लिए हम इन दोनों ही स्केल के अंदर पोटेंसी किस तरीके से बनती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेंटीसिमल स्केल के अंदर आप मदर टिंचर में से पोटेंसी किस तरीके से बनाओगे, दैट मीन्स कि फर्स्ट पोटेंसी, सेकेंड पोटेंसी, थर्ड पोटेंसी, ठीक है, तो जो फर्स्ट पोटेंसी होती है वो बनती है फ्रॉम द मदर टिंचर। तो यहाँ पर मिनिमस को छोड़ देना, ठीक है, मिनिमस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूँ समझ लो कि 2 पार्ट या फिर तो 2 ड्रॉप्स ऑफ द मदर टिंचर, बिकॉज कि मदर टिंचर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है हमेशा। तो जो 2 parts of the mother tincture plus 98 part of the dispensing alcohol, that means कि 2 drops of the mother tincture plus 98 drops of the dispensing alcohol को मिलाकर हम उसको जो हमारे ट्राइचुरेशन सक्शन जो भी होता है उसको करके हम सेंटीसिमल स्केल के अंदर पोटेंसी फर्स्ट पोटेंसी बनाएंगे। स्केल में किस तरीके से पोटेंसी बनाओगे, तो सेम वे
2 पार्ट ऑफ द मदर टिंचर लेंगे एंड 8 पार्ट ऑफ द अल्कोहल लेंगे। इसके अंदर 98 पार्ट के बदले हम लेंगे 8 पार्ट्स ऑफ द अल्कोहल। इस तरीके से हमारी फर्स्ट पोटेंसी बनेगी द डेसिमल स्केल, राइट। अब बात करेंगे ड्रग पावर के बारे में, ड्रग पावर ऑफ द मदर टिंचर, ठीक है। तो ड्रग पावर सबसे पहले तो क्या होती है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। दैट मीन्स कि ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी है, ड्रग की ताकत कितनी है। सो इट डिनोट द अमाउंट ऑफ द क्रूड सब्सटेंसेस इन रिलेशन विद व्हीकल, मतलब कि ये हमें क्या बताता है कि क्रूड सब्सटेंस जो है उसका अमाउंट इन रिलेशन टू द व्हीकल कितना है, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि दो पार्ट ऑफ द मदर टिंचर हमने लिया है इन रिलेशन विद द 8 part of the alcohol as a vehicle, right? So for example dp मतलब कि ड्रग पावर जो 1/6 है, तो उसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पर जो 6 यहाँ पर लिखा है वो टोटल पार्ट है, टोटल सब्सटेंसेस इसके अंदर इतने हैं, टोटल ड्रॉप्स इसके अंदर इतने हैं। उसके अंदर जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि 1 पार्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस या फिर द मदर टिंचर है, और रिमेनिंग 5 पार्ट्स ऑफ द व्हीकल, 5 पार्ट्स जो है वो व्हीकल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका ड्रग पावर हुआ। अब लास्टली हम बात करेंगे कि क्या मदर टिंचर जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इसका सीधा जवाब है कि जो मदर टिंचर है वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, बिकॉज कि सबसे पहले ही हमने इसकी डेफिनेशन में बता दिया है कि ये एक ड्रग है, ना कि ये एक मेडिसिन है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से समझाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आपको कोई पूछ लेता है तो इसको किस तरीके से समझाओगे, बिकॉज कि हैनेमन सर जो है उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको कोई डिजीज क्योर करनी है, रिमूव करनी है, तो आपको उसे डायनामिक मीन्स से ही रिमूव कर सकते हो, बिकॉज कि जो वाइटल फोर्स है वो डायनामिक है। तो वाइटल फोर्स के ऊपर जो कोई भी चीज एक्ट करेगी वो डायनामिक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सीधी न उसके ऊपर काम करती है, लेकिन डायनामाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोटेंटाइजेशन, जो कि हमने यहाँ पर पोटेंसीज बनाई है। पोटेंटाइजेशन करके जो चीज निकलती है, जो चीज बनती है, उसको हम पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मदर टिंचर के अंदर ऐसी कोई पोटेंसीज नहीं होती। दैट मीन्स कि मदर टिंचर जो है वो डायनामिक नहीं है, तो वो हमारे वाइटल फोर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि जो हमारा बेसिक लॉ है कि डायनामिक चीजें ही डायनामिक चीजों के ऊपर एक्ट करती है, तो वो जो मदर टिंचर है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। दैट मीन्स कि मदर टिंचर एक होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द मदर टिंचर। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।